बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग थ्योरी के लिए जो थर्ड लेक्चर है आज, उसमें हम इंशाअल्लाह इर्रेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पॉलिनॉमियल्स भी पढ़ेंगे और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, इसके दो क्राइटेरियाज हैं, डायरेक्ट है मेथड है और दूसरा एक। फिर इसके बाद परमिटिव पॉलिनॉमियल क्या होता है और उसकी बेस पर फिर हम जो गास लम्मा है यानी एक थ्योरम है ये प्रूव करेंगे इंशाअल्लाह। सो शुरू करते हैं हम। इर्रेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, इर्रेड्यूसिबल जो कह लें एलिमेंट्स हैं और उनको हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया हुआ पिछले लेक्चर में, आज उसी को हम आगे चलाते हैं। तो इर्रेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पॉलिनॉमियल, उसमें ये जो पहला क्राइटेरिया है आइंस्टाइन्स क्राइटेरिया, इसमें यह है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रिंग है, लेट आर बी ए यू एफ डी। यू एफ डी के मीनिंग्स ये है, वो हम पढ़ चुके हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो अगर ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन यानी रिंग जो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के सारे इस पर रूल्स अप्लाई होते हैं, तो फिर इस पर हम एक सेट ऑफ पोलिनॉमियल आर एक्स डिफ़ाइन करते हैं, यानी इसके एलिमेंट्स की मदद से पोलिनॉमियल्स बनाते हैं आर एक्स, और उसका जो सेट है उस आर एक्स में से अगर एक पोलिनॉमियल ले लें एफ एक्स से, कि वो एफ एक्स इस तरह से एक है ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स के एक्स पावर एन, वेयर आल ए आई आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पोलिनॉमियल की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोएफिशिएंट सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं तो वो तो ज़ीरो पोलिनॉमियल हो जाएगा। हमने यहाँ पर ज़ीरो पोलिनॉमियल को नहीं स्टडी करना, बल्कि जो प्रॉपर पोलिनॉमियल होगा। नाउ लेट ए प्राइम नंबर पी। तो ये इर्रेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया मैं स्टडी कर रहा हूँ कि अब एक हम प्राइम नंबर पी जो आर में से होगा यानी उसी रिंग में जो यू एफ डी है, such that P divides I from 0 to n minus 1, यानी ऊपर जो पोलिनॉमियल है उसमें P जो है वो A नॉट को डिवाइड करे, A1 को भी करे, A2 को भी करे एंड सो ऑन। लास्ट पर जो AN है उसको ना करे, उसके पहले पहले जितने भी हैं सारे के सारे उनको अगर P डिवाइड कर देता है, एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि पी का स्क्वायर ले लें तो वो पी का स्क्वायर ए नॉट को डिवाइड ना करे। अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हों तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन पोलिनॉमियल है ये वाला वो इर्रेड्यूसिबल है। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। एग्जांपल में हमने एक पोलिनॉमियल लिया एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब इज़ ए पोली। सपोज दैट ये ले लिया, इसमें ए नॉट की वैल्यू 3 है, वन जो है वो -6 है, 2 9 है और A3 जो है 5 है। कोई भी एक प्राइम नंबर ले लें, मसलन हम ले लेते हैं प्राइम नंबर है वो 3, जो कि z में से इंटीजर्स में से ले लिया क्योंकि ये पोलिनॉमियल ओवर इंटीजर्स है। ये इसमें आप कोएफिशिएंट देख रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो इसलिए प्राइम नंबर हम 3 ले लें। अब ये 3 नंबर है, जो 3 हमने प्राइम नंबर लिया ये ए नॉट A1 A2 इन तीनों को डिवाइड करता है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। और अब इसके बाद 3 का स्क्वायर लें 9, तो 9 ए नॉट यानी 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 9 3 को नहीं करेगा, 3 9 को करता है, तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसलिए ये जो पोलिनॉमियल हमने लिया था पी एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, दिस इज़ एन इर्रेड्यूसिबल पोलिनॉमियल। अब इसके बाद दूसरा डायरेक्ट क्राइटेरियन टू चेक द इर्रेड्यूसिबिलिटी ऑफ ए पोलिनॉमियल। डायरेक्ट क्या है? इसमें यह है लेट आर बी ए यू एफ डी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड आर एक्स द सेट ऑफ पोलिनॉमियल, जिस तरह पहले डिफाइन किया बिल्कुल उसी तरह से ओवर आर। लेट एफ बिलोंग्स टू एफ एक्स, जिस तरह से पहले एक पोलिनॉमियल लिया था
हमने एक पोलिनोमियल यहाँ भी ले लिया है, बी ए पोलिनोमियल। नाउ इफ़ वी कैन स्प्लिट एफ एक्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, अगर हम गिवन पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, सच दैट द डिग्री ऑफ वन ऑफ द एच एक्स और आर के एक्स, इन दोनों में से किसी एक की डिग्री जब वो ज़ीरो हो जाए, यानी दोबारा मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास एक यूएफडी है आर, उसमें उस पर हमने एक पोलिनोमियल का सेट आर एक्स डिफाइन किया, उसमें से कोई एक पोलिनोमियल ले लिया एफ एक्स। अब अगर उस पोलिनोमियल एफ एक्स को हम फैक्टराइज कर देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स यानी एच एक्स और के एक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, इस तरह से कि इन दोनों में से कोई एक जो है उसकी डिग्री ज़ीरो हो जाए, देन एफ एक्स इज सेड टू बी रिड्यूसिबल। डिग्री ज़ीरो होने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो डिग्री टब होती है जब उसका वो जो पोलिनोमियल है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाए, यानी सिर्फ नंबर रह जाए, उसके साथ वेरिएबल ना रहे। मसलन आपको एक मिसाल देते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8। अब अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो इसके दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 4। एक को एच एक्स कह लें, दूसरे को के एक्स। इन दोनों में से किसी की भी जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है और सेकंड जो है उसकी डिग्री 2 है। दोनों में से किसी की एक की भी डिग्री 0 नहीं है। अगर किसी एक की डिग्री 0 होती फिर हम उसको कहते हैं कि ये रिड्यूसिबल है। लिहाजा ये जो गिवन है ये रिड्यूसिबल है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि आप देखते हैं कि रिड्यूस कर दिया गया है, फैक्टराइज कर दिया गया है। अब इस तरह से अब इसका मतलब ये हुआ कि इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा कि अगर उसको हम फैक्टराइज करें तो उसमें से सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को ये कॉमन ली जा सकती होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद परमिटिव पोलिनोमियल, इसको हम परमिटिव पोलिनोमियल का कंसेप्ट जो है आगे यूज़ होना है, इसलिए इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। परमिटिव पोलिनोमियल क्या होता है? लेट आर बी ए यू एफ डी यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, देन ए पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू, ये एक पोलिनोमियल ले लिया है ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन, is said to be permittive polynomial if the greatest common divisor of the coefficients, जितने भी इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट हैं यानी ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन, इन सब का जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 हो जाए, यानी यूनिट हो जाए, यूनिट एलिमेंट मीन्स 1 हो जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती हो तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल जो है परमिटिव पोलिनोमियल है। मसलन ये एक पोलिनोमियल ले लें 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 7, तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो 3, 7, 5 है और उनका जीसीडी जो है वो 1 बनता है। ये पोलिनोमियल जो है परमिटिव है। नीचे जो है पोलिनोमियल एक और ले लें 2x स्क्वायर माइनस 4x है और 8 है, इसमें 2, 4 और 8 का जीसीडी 2 बनता है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 1 होने की वजह से परमिटिव पोलिनोमियल नहीं है। चल अभी इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्चुअली जो गास लामा है यानी मीन्स एक थ्योरम है, if the permittive polynomial f(x) be factored as the product of two polynomials having rational coefficients, then it can be factored as the product of two polynomials with integral coefficients. ये कुछ इसमें प्रिंट में थोड़ी सी है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लास्ट लाइन है, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन है, मीन्स कि अगर कोई एक परमिटिव पोलिनोमियल एफ एक्स हमारे पास है और हम उसको फैक्टराइज कर देते हैं और उसको फैक्टराइज अगर हम कर दें और उसका जो दो पोलिनोमियल्स जिसका वो प्रोडक्ट है एक एच एक्स हो जाए और के एक्स हो जाए, इस तरह से कि एच एक्स और के एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। अगर इस तरह से हो तो कहता है कि हम फिर उसी पोलिनोमियल को इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स वाले पोलिनोमियल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में। हम मिसाल के तौर पर ये प्रूफ इसका ले लेते हैं। प्रूफ है, लेट एफ एक्स बी ए परमिटिव पोलिनोमियल सच दैट एफ एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू वी एक्स where ux and vx are polynomials having rational coefficients। ये दो यानी गिवन कंडीशन जो है वो गिवन को हमने यूज़ कर लिया, अब इसको हम प्रूव करेंगे। यानी क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स जो है वो परमिटिव पोलिनोमियल फैक्टराइज किया जा सकता है दो पोलिनोमियल्स की फॉर्म में सच दैट कि यू एक्स और वी एक्स जो है उसके कोएफिशिएंट्स रैशनल हो। अगर ये रैशनल कोएफिशिएंट्स हैं तो उसका मतलब है कि यू एक्स इक्वल्स टू ए नॉट ओवर बी नॉट प्लस ए वन ओवर बी वन एक्स प्लस ए टू बी टू
ओवर बी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन ओवर बी एन एक्स, यानी हमने जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल फॉर्म में लिख लिए हैं। वेयर एज एंड बीज, यानी जितनी ए और बी की वैल्यूज़ हैं, ऑल दीज आर इंटीजर्स एंड बीज आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं लिखा जाएगा। ये कंडीशन हो गई। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें लंबी चौड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाइंग वी हैव, अगर आप जो पोलिनोमियल ऊपर दिया हुआ है रैशनल कोएफिशिएंट्स के साथ, आप उसका एलसीएम ले लें तो B0, B1, B2 एंड सो ऑन Bn तक ये सारा प्रोडक्ट उसका एलसीएम हो जाएगा। और जब एलसीएम लेंगे तो ये और एलसीएम लेके एलसीएम वाली वैल्यू को बाहर कॉमन फॉर्म में लेके दें तो आपके पास जो पोलिनोमियल है वो इस तरह से हो जाएगा A0 इंटू B1, B2 अप टू Bn एंड सो प्लस A1, और आप इसके साथ यहाँ पर B0, B1 एंड सो ऑन B2 एंड सो ऑन Bn, ये सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। यानी जो B1 नहीं आएगा, B2 आएगा। सेकंड टर्म में B0 के बाद B2 आएगा क्योंकि B1 तो कैंसिल हो जाना था एंड सो ऑन। एनी हो लास्ट पे चले जाएं तो B0, B1 अप टू Bn-1 आएगा, Bn कैंसिल हो जाएगा और An और Xn रह जाएगा। अब जो बाहर है 1 ओवर प्रोडक्ट ऑफ B0, B1, B2 एंड सो ऑन Bn, ये सारे तो इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होता है, उस सारे को हमने 1 ओवर B लिख दिया। और ब्रैकेट के अंदर जो पोलिनोमियल था, अब देख रहे हैं कि उसके साथ प्रोडक्ट जितने भी आ रहे हैं वो इंटीजर्स हैं, तो ये पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स बन गया, Px उसको कह दें। सिमिलरली Vx को भी, दूसरा जो पोलिनोमियल था Vx, उसको भी इसी तरह से करें, उसको 1 ओवर D इंटू QX लिख दें। अब Fx इक्वल्स टू Ux इंटू Vx था, इन दोनों में उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आपके पास 1 ओवर BD इंटू Px इंटू QX, तो BD को E लिख दें। तो आप देख रहे हैं कि Fx जो है वो दरअसल हमने 1 ओवर E, तो एक रैशनल नंबर, कोई एक 1 ओवर E तो एक नंबर होगा, कोएफिशिएंट होगा, लेकिन साथ उसके जो पोलिनोमियल्स हैं दो, वो इंटीग्रल पोलिनोमियल्स हैं, यानी उनके कोएफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर्स हैं। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था। गास लेमा क्या कहता है? गास लेमा को मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक परमिटिव पोलिनोमियल हो कि उसको हम फैक्टराइज कर दें, और इस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता हो कि उसके जो प्रोडक्ट पोलिनोमियल्स हैं वो रैशनल कोएफिशिएंट्स वाले हों, तो आप फिर उसी पोलिनोमियल को इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स वाले पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था और आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।